इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास का आज तीसरा दिन है। कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के परिवारों के सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 1000 लोगों को संबोधित मोहन भागवत की तरफ से किया जाएगा। एमएलबी स्कूल मैदान में शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा। कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा और इसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं के परिवारों के सदस्य भी शामिल होंगे। करीब 1000 लोगों को मोहन भागवत की तरफ से संबोधित किया जाएगा। कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। उनका जबलपुर प्रवास का ये तीसरा दिन है और आज वो कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां संबोधित करते नजर आएंगे। एमएलबी स्कूल मैदान में शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवारों के सदस्य भी शामिल होंगे। करीब 1000 लोगों को संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश सीधा जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जबलपुर दौरा तीसरा दिन है आज, क्या महत्वपूर्ण आज का दिन कैसा रहेगा और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? बिल्कुल आदर्श, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का जबलपुर प्रवास चल रहा है और पिछले 2 दिनों में उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया है, कई बैठकें ली हैं। आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। आज तीसरे दिन कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जबलपुर के एमएलबी स्कूल ग्राउंड में, जहां पर तकरीबन 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो कार्यक्रम होता है आरएसएस का बड़ा अनुशासित होता है और यही वजह है कि उन्हीं लोगों को प्रवेश इस कार्यक्रम में दिया गया है जिन्हें आरएसएस की तरफ से आमंत्रित किया गया है। चूंकि ये कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम में जो आरएसएस के दायित्व वाले कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आरएसएस के, या जो अपना जीवन पूरी तरह से आरएसएस के प्रति समर्पित किए हुए हैं, उन परिवारों को, उनके लोगों को इस कार्यक्रम को में बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम में खुद आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत शामिल होंगे और तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। कल भी जबलपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें भी सीमित लोगों को बुलाया गया था और कई प्रमुख बातें इस कार्यक्रम के जरिए मोहन भागवत ने की है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो संघ है उसका काम संगठन को मजबूत करना नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत करना है। तो कुछ इसी तरह की चर्चाएं आज भी होंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, हिंदुत्व को लेकर और पूरे राष्ट्र हित को लेकर जिस तरह की जो प्रमुख चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है अमूमन मोहन भागवत की, तो वही तमाम मुद्दे आज भी यहाँ पर हमें सुनने को दिखाई देंगी। क्योंकि कुटुंब प्रबोधन यानी कि वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर आरएसएस हमेशा काम करती है और हमेशा अपने मंचों से इस बात को दोहराती है, तो आज कुछ वैसे ही बातें हमें यहाँ पर भी सुनने को मिलेंगी। शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। दुर्गेश, ये भी माना जाता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर नजर आती है, वहां पर कुछ पहले मोर्चा संभाल लिया जाता है आरएसएस की तरफ से। बीते कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी उनका जबलपुर में है? क्या इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आरएसएस का जो काम है वो एक तरीके से समाज को, संगठन को मजबूत करने का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर हम कहें, आरएसएस इससे भले ही कभी स्वीकारती नहीं है कि उसके जितने भी दौरे होते हैं या उनके पदाधिकारियों के जितने दौरे होते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से होते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को हम देखें तो आरएसएस प्रमुख का ये दौरा 2023 विधानसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर कई चर्चाओं को जन्म देता है। हालांकि आरएसएस की तरफ से अभी तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है और ना ही इस बात की अभी तक पुष्टि हुई है कि कोई बीजेपी के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के साथ या जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक कर सकते हैं। तो हमने जानने की पुरजोर कोशिश की है यहाँ पर कि क्या कोई गोपनीय बैठक होगी या फिर कभी किसी जनप्रतिनिधि के साथ मोहन भागवत बैठक कर सकते हैं। तो आरएसएस के तो तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ इंकार किया है कि ये दौरा केवल आरएसएस का है, इसमें किसी भी तरह का बीजेपी का कोई काम नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है आदर्श की आरएसएस प्रमुख का ये दौरा महाकौशल क्षेत्र में, चूंकि ये जो 3 दिवसीय दौरे हैं ये केवल जबलपुर तक सीमित नहीं है, पूरे महाकौशल के जो प्रांत प्रचारक हैं, जो पदाधिकारी हैं आरएसएस के, जो प्रचारक हैं,
विभाग प्रचारक है, वो तमाम लोगों को इसमें बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर एक जो पहले दिन 18 नवंबर को जो बैठक हुई थी, उसमें विभाग प्रचारकों, प्रांत प्रचारकों को बैठक बुलाया गया था। उस बैठक में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि मीडिया को भी अनुमति नहीं दी गई और यहाँ तक कि आरएसएस के उन लोगों को ही अनुमति जाने की थी जो बैठक में शामिल थे। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, क्या वो राजनीतिक चर्चाएं थी, क्या वो सामाजिक चर्चाएं थी, इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर दुर्गेश, अगर चुनाव कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम, क्योंकि ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आरएसएस के भी कार्यकर्ता कभी रहे, आरएसएस से भी वो संगठन से जुड़े रहे। ऐसे में क्या कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में क्या कोई बीजेपी का बड़ा लीडर भी शामिल हो सकता है? इसके अलावा जबलपुर और आसपास के एरिया पर आरएसएस का प्रभाव कितना है? देखिए, आरएसएस का प्रभाव तो निश्चित तौर पर पूरे महाकौशल क्षेत्र में है, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि बीजेपी के जो पुराने हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आरएसएस से रहा है। या तो वो शुरुआती में आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं या फिर बाद में आरएसएस के कार्यकर्ता बन गए हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकौशल क्षेत्र में आरएसएस का प्रभाव देखा गया है, क्योंकि जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर लगातार आरएसएस सक्रिय रही है। जबलपुर में तो केशव कुटी, जो पूरे महाकौशल क्षेत्र का एक बड़ा उनका कार्यालय है, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो निश्चित तौर पर आरएसएस का जबलपुर और जबलपुर के आसपास के तमाम जिलों में प्रभाव रहा है, क्योंकि जबलपुर और नागपुर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 250-300 किलोमीटर ही दूरी है। तो इस वजह से नागपुर चूंकि आरएसएस का गढ़ है और उसके बाद सीधा जबलपुर कनेक्ट होता है, तो जबलपुर में और आसपास के जिलों में निश्चित तौर पर आरएसएस का प्रभाव है। आज रही बात कार्यक्रम की, तो अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि अगर कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम है और अगर इसमें कोई जनप्रतिनिधि नजर आता है तो एक सरप्राइज पैकेज ही रहेगा। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरएसएस के पदाधिकारी, उनका कहना है कि इस कार्यक्रम से तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को दूर ही रखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कुटुंब प्रबोधन, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होते हुए नजर आएंगे। बात जबलपुर की कर रहे हैं हम लगातार, जहां आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद नियंत्रित नहीं करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी स्वयंसेवक हैं, वेब को चलाने वाले भी स्वयंसेवक हैं, लेकिन सभी अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसके साथ ही भागवत ने फिर दोहराया कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है, ये एक परंपरा है और इसे विभिन्न पंथों, जातियों और क्षेत्रों द्वारा पोषित किया जा रहा था। जो भी सामान्य परंपराओं को मानता है वो इसी परिभाषा में आता है। इसलिए संघ का काम समाज को संगठित करना है। संविधान का प्रियम्बल देखिए, आज के आधुनिक शब्दों में हिंदुत्व की परिभाषा करनी है तो एक परिभाषा वो भी है। संविधान ऐसा क्यों बना? हम सब लोग, मैं जब हिंदू कहता हूं तो फिर से ये रिलीजन नहीं है, किस पूजा के लोग हैं इसका सवाल नहीं है। ये जो बड़ी बातें हैं वो सब भारतीय पंथ संप्रदायों में ऐसी ही है। सब पंथ संप्रदाय अपने शुरू होते हैं दुनिया के मूल में एक तत्व है,